यामी बहुत खूबसूरत लड़की थी और मीका के साथ उसकी सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी थी। मीका गोभी को धोते हुए बोली, यामी, मैंने और अंकल ने तो तुम्हें बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर दिया। मैं एक बार बात करने लगती हूँ तो चुप ही नहीं होती। यामी ने कैमरा लिया और मीका की फोटोज खींचते हुए बोली, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे इतनी बड़ी स्टार को सब्जी और बर्तन धोते हुए देखने का मौका मिल रहा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। वैसे अगर मैं फोटोज ऑनलाइन डाल दूं तो ये फोटोज बहुत जल्द वायरल हो जाएंगी। मीका हंसते हुए बोली, तुम मुझे खाना बनाने दोगी या नहीं? अभीर के पूरे शरीर से मैस्कुलिन एनर्जी निकल रही थी और एक नजर में देखने पर ही साफ पता चल रहा था कि वो फौजी की कठिन जिंदगी जीने की वजह से बहुत स्ट्रांग हो चुका था। वैसे अगर अभीर यहाँ अकेला आया होता तो वो सीधे जाकर कैफेटेरिया में खाना खा लेता, लेकिन जब उसने देखा कि उसके साथ मीका और यामी भी है तो वह बाहर से सब्जियां और बाकी खाने पीने का सामान लेकर आ गया ताकि खुद खाना बना सके। वैसे भी गेस्ट हाउस में अच्छा खासा किचन मौजूद था। अभीर ने कहा, मीका की तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त है, ये देखकर मुझे काफी सुकून मिलता है। मीका, मैंने सुना है कि कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। यामी ने जवाब दिया, हाँ, मीका की बॉडी थोड़ी अजीब सी तो है। अभीर को मीका की काफी चिंता थी। उसने कहा, अगर तुम थक गई हो तो कुछ दिनों के लिए अपने कॉन्सर्ट से ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? ऐसा तो है नहीं कि हमारी फैमिली के पास पैसों की कोई कमी है। तुम कुछ दिन अपनी तबीयत पर भी फोकस करो। क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया था? वैसे यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, मैं बाद में तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूंगा। मीका हमेशा ही बहुत एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन आज वो थोड़ी कमजोर सी लग रही थी। मीका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे गले में थोड़ी खराश महसूस हो रही है। मैंने अपने एजेंट को कुछ दिनों के लिए कॉन्सर्ट ना रखने के लिए कह दिया है। अभीर ने कहा, तुम्हें काफी समय पहले ही सिंगिंग से ब्रेक लेना चाहिए था। वैसे वो पुष्कर कहाँ है जिसके बारे में तुम फोन पर बता रही थी? उसने तुम्हारी बीमारी को ठीक करने में पहले भी तुम्हारी मदद की है ना। तुम अब उसकी इतनी तारीफ कर रही हो तो एक बार मुझे भी उससे मिलवाओ और खुद भी जाकर उससे मिल लो। क्या पता वो तुम्हारी तबीयत ठीक कर दे। अभीर जानता था कि पुष्कर दिल्ली शहर का नंबर 1 आदमी है और महेंद्र परिवार उसे दामाद भी बनाना चाहता है। यहाँ तक कि पूरे महेंद्र परिवार के मेंबर्स मीका को पुष्कर से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज भी करते थे। जब मीका ने पुष्कर का नाम सुना तो वो अचानक ही जम सी गई और उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए। मीका ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप पुष्कर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो वैसे भी बहुत बिजी रहता है और जब उसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है। मेरे लिए तो एक छोटी मोटी बात है, मैं कुछ दिन रेस्ट करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तभी यामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे इस कमरे से कुछ जलने की बदबू क्यों आ रही है? मीका, तुम एक बहुत फेमस आइडल हो और फिर तुम इतनी घबराई क्यों रहती हो? अगर तुम्हें पुष्कर पसंद है तो सीधे जाकर उससे बोल दो। तुम्हें आखिर डर किस बात का है? ऐसा तो नहीं है ना कि पुष्कर ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास चांस है। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ, जब तुम पुष्कर से मिलने जाओ ना तो तुम सीधे जाकर उसे हक कर लेना और फिर किस भी कर देना और फिर प्यार से बोलना, पुष्कर, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। यामी की ये बात सुनकर मीका शर्मा गई। अभीर ने भी जब ये बात सुनी तो बस मुस्कुराकर चुप हो गया और कुछ बोला नहीं। तभी अचानक डोरबेल बजी। मीका ने मुंह फुलाते हुए कहा, बस करो यामी, मैंने पहले ही कहा था कि इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। पुष्कर ने मुझे पहले ही बता रखा है कि उसके पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है, तो वो ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे देखने क्यों आएगा? लगता है जो डेजर्ट तुमने ऑर्डर किया है वो आ गया है, जाओ लेकर आओ। यामी लव गुरु की तरह मीका को समझाते हुए बोली, देखो मीका, शर्माओ मत। अगली बार जब भी तुम्हें पुष्कर मिले उससे अपने दिल की बात कह देना और उसको एक किस कर देना। मैं वादा करती हूँ कि वो पक्का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। मीका हार मानते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम जाकर पहले ऑर्डर ले लो, बेकार में डिलीवरी वाले को ज़्यादा वेट मत करवाओ। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, पुष्कर मुझे कभी मिलने नहीं आएगा। यामी दरवाजे के पास पहुंची और जोर से बोली, तुम क्या बकवास कर रही हो? मीका, तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं, तुम खुद इतनी खूबसूरत हो। मुझे यकीन है कि अगर पुष्कर एक बार सुन भी लेगा ना कि तुम उससे मिलना चाहती हो तो वो दौड़ते हुए आएगा और तुम्हारे पैरों से लिपट जाएगा। मीका ने भी बात को टालते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब तुम अगली बार पुष्कर को बुलाओगी ना तो मैं उसके आते उसे किस कर लूंगी, ठीक है? मीका ने ये सब मजाक में कहा। तभी अचानक दरवाजे पर यामी जोर से चिल्लाई। मीका ने तुरंत पलट कर देखा तो उसे किचन एरिया से दरवाजा नहीं दिख रहा था, इसलिए वो पूछने लगी, क्या बात है यामी? यामी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। यामी चुपचाप अपने साथ किसी को लेकर किचन में आई और कैजुअली बोली, मीका, अभी अभी तुमने कहा था ना कि अगर मैं पुष्कर को यहाँ बुला लूं तो तुम कुछ करोगी, क्या करोगी तुम? मीका मुस्कुराते हुए पीछे मुड़े बिना ही बोली, मैं उसको जोर से किस करूंगी। मीका अभी भी गोभी धो रही थी। भले वो ये बात मजाक में कह रही थी लेकिन उसे काफी सुकून मिल रहा था। तभी अचानक मीका को महसूस हुआ कि पास में खड़ा अभीर थोड़ा अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो हैरान होकर पीछे मुड़ी। मीका ने जैसे ही अपना सिर घुमाया तो उसके सामने पुष्कर खड़ा दिखाई पड़ा, जो कि थोड़ा एम्बैरस होकर मुस्कुरा रहा था। पुष्कर को देखते मीका अचानक ही जोर से चिल्ला उठी और उसका चेहरा शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो गया था। मीका सोचने लगी, ओह माय गॉड, पुष्कर यहाँ अचानक कैसे आ गया? मीका शर्म से लाल हो रही थी। उसने घबराहट में 2 बड़ी बड़ी गोभी उठाकर अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन फिर भी मीका का पूरा चेहरा ढक नहीं पाया। यामी ने तुरंत कैमरे से मीका की कई सारी फोटोज खींच ली। यामी जानती थी कि ये एक ऐसा नजारा है जो उसे दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला। इस वक्त मीका के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा इनोसेंस दिख रही थी।
यहाँ तक कि पुष्कर भी मेघा के ऐसे इनोसेंट और खूबसूरत चेहरे को देखकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। मेघा ने अपने चेहरे को ढकते हुए कहा, तुम पुष्कर, तुम यहाँ कब आए? मेघा इस वक्त सोच रही थी, काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हे भगवान, काश पुष्कर ने मेरी कही हुई बात ना सुनी हो। अब मैं क्या करूं? अचानक ही मेरे कान इतने गर्म क्यों हो गए? हे भगवान, क्या पुष्कर ने मेरी बात सचमुच में सुन ली है? और अगर सुन ली है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? यामी ने अपना गला साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेघा, मैंने अभी भी तुमसे पूछा था कि अगर पुष्कर यहाँ आ गया तो तुम उसके साथ क्या करोगी? तो शायद तुमने जवाब दिया था कि तुम मुझसे किस करोगी, वो भी जोर से। मेघा ने तुरंत पुष्कर की तरफ अपनी पीठ कर ली। शर्म के मारे मेघा के कंधे कांप रहे थे और वो पुष्कर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मेघा सोच रही थी, अब तो पुष्कर ने सब कुछ सुन ही लिया है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक दर्द सा उठा है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैं जानती हूँ कि पुष्कर की गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत प्यार करता है, तो मैं उनके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए बीच में कैसे घुस सकती हूँ? मेघा ने अपने आप को किसी तरह शांत किया, एक गहरी सांस छोड़ी और पलटकर मुस्कुराते हुए हल्की सी कांपती आवाज में बोली, पुष्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यामी तो अभी मजाक कर रही थी, इसकी मजाक करने की आदत है। तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैं इसे बाद में अच्छे समझा दूंगी। इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। पुष्कर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। यामी ने मेघा को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, हाँ हाँ, वैसे हमारे कॉलेज के महान प्रोफेसर साहब, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? ये तो एक मिलिट्री एरिया है ना? अभीर को भी यह सिचुएशन देखकर बहुत अजीब लग रहा था। ये मिलिट्री एरिया पूरे मुंबई का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था। इसमें स्पेशल फोर्सेस का भी एक सीक्रेट बेस था, इसलिए कोई भी सड़क चलता आदमी आसानी से यहाँ तक नहीं आ सकता था। मेघा और यामी भी बेस के अंदर इसीलिए आ पाई थी क्योंकि अभीर एक सीनियर कर्नल की पोस्ट पर था। पुष्कर ने कहा, वो एक लंबी कहानी है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि फेमस स्टार मेघा मिलिट्री बेस के अंदर है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गया। मेघा को इस बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। यामी तिरछी नजरों से मेघा को देख रही थी। इस वक्त मेघा को लग रहा था कि शायद यामी ने ही पुष्कर को बुलाया होगा और यामी सोच रही थी कि मेघा ने पुष्कर को बुलाया होगा। अभीर बहुत ज्यादा सीरियस था। वो आगे बढ़ा और उसने पुष्कर से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम अभीर महेंद्रू है, मैं मेघा का अंकल हूँ। मेघा का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। मेघा ने पुष्कर की बहुत मदद की थी, इसलिए मेघा का ध्यान रखना पुष्कर अपनी जिम्मेदारी समझता था। तभी अभीर ने कहा, हम लोग खुद ही खाना तैयार कर रहे हैं, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है ना? वैसे भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाता ही हूँ। अब तुम यहाँ आ गए हो तो हम लोग मिलकर पूरा खाना खत्म कर लेंगे। पुष्कर को ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा। उसने तुरंत अपनी बाजू ऊपर कर ली और मेघा के बगल में जाकर नल से हाथ धोने लगा और बोला, लगता है आज आप लोगों की किस्मत अच्छी है, मैं आप सबको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा। मेघा ने जब पुष्कर को अपने इतने पास खड़े देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो शर्माने लगी। मेघा सोचने लगी, पुष्कर क्या खुद खाना बनाएगा? इसे खाना बनाना आता भी है? मेघा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या तुम सचमुच में अच्छा खाना बनाते हो? पुष्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ और क्या, तुम्हें मुझ पर शक है? ये कहते पुष्कर ने तुरंत सारे इंग्रेडिएंट्स लिए और खाना बनाने की तैयारी करने लगा। मेघा ने देखा कि पुष्कर की सब्जी काटने की तकनीक काफी अच्छी थी, इसलिए वह मुस्कुराते हुए चुपचाप सब्जियां धोने लगी। अभीर ने भी किचन छोड़ दिया और बोला, हाँ हाँ, लगता है पुष्कर को सचमुच में खाना बनाना आता है। ठीक है, फिर मैं जाकर तब तक ड्रिंक्स खरीद कर ले आता हूँ, फ्रिज में तो कोई ड्रिंक बची नहीं है। यामी ने जब पुष्कर और मेघा को किचन में साथ खड़े होकर एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हुए देखा तो उसने तुरंत फोटोज खींच ली। उसके बाद वो खुद से ही बोली, अरे मैंने जो डेजर्ट ऑर्डर किया था वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैं भी मिलिट्री कैंटीन जाकर चेक करके आती हूँ। इतना कहकर यामी भी बाहर निकल गई। अब कमरे के अंदर केवल पुष्कर और मेघा ही बच गए थे। मेघा को जैसे इस बात का एहसास हुआ उसके दिल में हलचल होने लगी। मेघा चुप चुप के पुष्कर को देख रही थी, लेकिन पुष्कर बहुत सीरियसली खाना बनाने पर ध्यान दे रहा था। क्या मेघा का एक तरफा प्यार अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? क्या होगा जब अभीर को पुष्कर की असली आइडेंटिटी का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही रोजाना नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।